नमस्ते, मैं स्नेहल पाटोड़े हूँ। पिछले 1 साल से एज अ स्कूल काउंसलर के तौर पर मैं न्यू इंग्लिश स्कूल में काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ के टीचर्स का ऐसा कहना है कि हमारे जो 7th क्लास की सीमा है वो स्लो लर्नर है। उस लड़की को, उस स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट ठीक से समझ नहीं आता, उसे समझ लेने में बहुत देर लगती है और उसे कोई भी डाउट होता है तो वो पूछती नहीं, और अगर कोई उसे क्वेश्चन करे तो उस पर वो रोने लगती है, डरी डरी सी रहती है, सहमी सी रहती है। तो मुझे लगता है, और हमारे यहाँ के टीचर्स का भी ऐसा कहना है कि हमें इस स्टूडेंट के साथ, सीमा के साथ केस स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आज हम सबसे पहले टीचर से मिलेंगे, सीमा के क्लास टीचर से मिलेंगे, और उसके बाद उसके फ्रेंड से, उसके माता से, और आखिर में हम सीमा से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सीमा के इस दिक्कत के बारे में, इस स्टडी के स्लो लर्नर के बारे में, उसको क्या दिक्कत है और क्या कारण है इसके पीछे के। तो चलिए फिर मिलते हैं सबसे पहले टीचर से। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते। आपको तो पता है कि हमने उस दिन बात की थी हाँ, सीमा के बारे में। हम्म। मैं अपने स्कूल की स्कूल काउंसलर हूँ। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि सीमा एक स्लो लर्नर की तरह, उसमें हाँ, कुछ ऐसा दिख रहा है उसके लक्षण। तो मुझे उसी के बारे में बात करनी थी। आप फ्री तो है ना? हाँ, हाँ, क्लास हुआ है आज के? हाँ, आज का क्लास पीरियड्स तो मेरे ख़त्म हो गए आज के। तो फिलहाल तो बैठी हुई हूँ, ये प्रेजेंटिंग का काम है। अच्छा, ओके। तो मुझे सीमा के बारे में ही बात करनी है। और मैम मुझे मैंने सबसे बताया था ना आपको, आप होम विजिट हाँ के लिए गई थी कि नहीं हाँ, अभी? जाना है मुझे आज ही, उसके घर भी जाना है, अच्छा। और उससे भी बात करनी है, उसके फ्रेंड से भी बात करनी है। तो हाँ, सोचा कि और सबसे पहले उसके फैमिली को जाके बात करो, क्योंकि अगर पेरेंट्स से ही बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे तो वो एक्टिव कैसे रहेंगे ना। ज़रूर। जो भी तो होगा कुछ मैं बता दूँगी। हाँ, तो वही मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे बात करूँ, आपसे जानकारी लूँ कि आखिर क्या बात है सीमा की। तो मुझे सबसे पहले ये सवाल पूछना था कि सीमा स्कूल तो आती है ना रेगुलर? रेगुलर नहीं है उसका अटेंडेंस। मैं अटेंडेंस शीट दिखाती हूँ आपको, उसका अटेंडेंस रेगुलर नहीं है अभी फ़िलहाल। तो पिछले 2-3 महीनों से वो रेगुलर नहीं आ रही है। अच्छा, उसका बिहेवियर कैसा रहता है स्कूल में? स्कूल में उसका बिहेवियर बहुत शांत है, एक्टिव नहीं है। किसी भी एक्टिविटी में या स्कूल का कोई भी प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं होती। अच्छा, तो आपने जानने की कोशिश की है कि सीमा क्यों पार्टिसिपेट नहीं होती है, फिर क्यों ऐसा भाग नहीं लेती कोई भी एक्टिविटी में? हाँ, मैंने सबसे पहले तो उसके फ्रेंड्स के साथ बात की, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है वो भी उसके साथ अब नहीं रहती है, क्योंकि सीमा बहुत डरी डरी सहमी सहमी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, उसका कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, खेलने नहीं जाती, अकेलापन ही उसको अब ज़्यादा पसंद है। और इस बारे में मैं सीमा से भी बात की, सीमा को पूछा मैंने कि सीमा आप ये टास्क दिया था मैंने एक्चुअली उसको, ये करके लाओ वो करके लो, लेकिन उसमें भी उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया खास तौर पे। अच्छा। और मेरे से वो ओपन अप नहीं हुई। अच्छा। ऐसा लगता है कि मुझे उसके मन में डर है किस बात का। तो अच्छा, जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, डॉक्टर म्हात्रे सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि उसे इंग्लिश का भी फोबिया है जैसे। और वो जो उनका कहना ये था कि उन्हें अगर कुछ पढ़ने को बोलो, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ पढ़ने को बोलो या फिर सेंटेंस बनाने के लिए बोलो, तो वो चुपचाप बैठ जाती है, डर जाती है, या फिर उसे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता ठीक से, अटक जाती है और बीच में रोने लगती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसको पूरी क्लास के सामने कुछ टास्क दे दो या फिर कुछ पढ़ने के लिए बोलो। नहीं, सिर्फ इंग्लिश का ये नहीं लग रहा मुझे। उसका रिपोर्टिंग कार्ड जो अगर आप देखोगे, हाँ, उसका जो रिपोर्ट देखोगे, तो उस रिज़ल्ट में जो एकेडमिकली उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें वो उतनी एक्टिव नहीं है, सभी सब्जेक्ट में वो पीछे ही है। अच्छा। उसकी क्या दिक्कत है, या उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर वो स्टडी नहीं कर रही, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश ही नहीं, लेकिन मैथ में भी वो पीछे, हिस्ट्री, एक्चुअली मराठी। मैम वही मैं कह रही हूँ कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं और जो भी 7 क्लास को पढ़ाते हैं, 7 क्लास के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उन सभी का यही सेम कहना है कि वो एक स्लो लर्नर टाइप की स्टूडेंट है। तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे कहा है कि आप जाकर देखिए और स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है और वो ऐसे क्यों और होते हैं। उसको बोला भी था कि आपकी मम्मी को लेके आओ, पेरेंट्स के तो आए लेके आओ, थे? तो वो भी नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन हाँ, ये बात उन तक भी पहुँचाना। और अच्छा। उसका जो पेपर जिसने वो
सीमा ने जो पेपर लिखे हुए हैं, आप वो पेपर भी चेक कीजिए, उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, वो क्या लिख रही है, कुछ लिख रही है, हमें अरे ही बाप समझ नहीं रे। आ रहा। तो हम और 7th क्या कर क्लास की सकते हैं? स्टूडेंट है, इतना भी मतलब पीछे रहना ठीक बात नहीं है। हाँ, अब बोर्ड एग्जाम में उसको प्रिपेयर करना है ना, तो अभी से भी उसको वो लिखने की आदत, पढ़ने की जी, आदत, पढ़ाई की आदत होनी चाहिए। तो इस सही बात का बात है। टेंशन है उसका। हाँ, वही मैं इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि स्टूडेंट की मुझे केस स्टडी करनी ही हाँ, होगी। नहीं, इसके बारे में काम करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसे मुझे लग रही है। हाँ, वही तो, क्योंकि सारे स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे और एक ही स्टूडेंट अगर पीछे पीछे रहेगी रह तो फिर उसके मन जाए में और एक्चुअल में। हाँ, उसका प्रॉब्लम क्या है, उस वहाँ प्रॉब्लम तक के पहुँचना विचार है। पहुंचना चाहिए हमें, ऐसा मुझे लगता है। तो आप और जानकारी चाहिए तो बताओ, मैं उसका रिपोर्ट कार्ड और उसका रिजल्ट हाँ, आपको दिखा देती मुझे हूँ। आप व्हाट्सअप कर देना या फिर ठीक है, चलिए। शाम तक। ठीक है, और उसके पेरेंट्स को भी एक बार स्कूल में आके हमसे मिलने के लिए करेंगे आप। उसकी जो फ्रेंड है मैं उससे मिलना चाहूँगी, तो पहले उससे मैं मिलती हूँ, देखती हूँ कि उसके साथ या फिर कैसा रहता है ना कि स्टूडेंट अपने माता पिता और टीचर्स के सामने अलग बिहेव करते हैं और फ्रेंड्स के सामने हाँ, अलग रहते हैं। तो मैं पहले जी उससे जी मिल के बिल्कुल। जानूँगी कि वो फ्रेंड सर्कल में कैसे रहती है। जी तो जी मैं आज जाके स्कूल से जब भी जाऊँगी तो पहले उसके फ्रेंड से मिलती हूँ, फिर बाद में माता से मिलूँगी जी उनके। जी जी बिल्कुल। ठीक है मैम, अगर मुझे और कोई जानकारी चाहिए होती है सीमा के बारे में तो मैं आपको कॉल हाँ करूँगी या हाँ, फिर कल आके स्कूल में ही ठीक है पूछ ठीक लूँगी। है। जी जी। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, वेलकम। हेलो बेटा, हेलो मैम। आपका नाम फातिमा शेख है ना? हाँ मैम। हाँ, तो बेटा मैं आपके स्कूल की स्कूल काउंसलर हूँ। हाँ मैम, पता है। हाँ ना, हम मिले थे पहले। हाँ, पहले हाँ, मिले। तो आपकी जो फ्रेंड है ना सीमा, आप 7th क्लास के हो ना? हाँ हाँ, तो आपकी फ्रेंड है सीमा, तो आप उसे कब से जानते हो? कब से आपकी फ्रेंडशिप है? मैम, हम ऐसे तो पुराने फ्रेंड है, हम बहुत समय से फ्रेंड है, हम 5वीं कक्षा से साथ में पढ़ते अच्छा। हैं। बेटा हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, तो उनकी ऐसी कंप्लेंट है कि हमारे जो आपकी जो फ्रेंड है सीमा, तो स्लो लर्नर है, यानी कि वो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है तो उसे जल्दी से समझ में नहीं आता और उसको वो समझ लेने में प्रॉब्लम होती है। और अगर वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालती है कुछ समझ के लेने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, तो वो रोने लगती है या फिर चुपचाप हो जाती है। हाँ तो मैम। आपको पता है वो चुपचाप क्यों रहती है या फिर ऐसा क्यों होता है उसको ये प्रॉब्लम? आपने कभी उसने उसने आपको कभी बताया था इस बारे हाँ में? मैम, अभी हम ट्यूशन को साथ में जाते हैं ना शाम को, हम्म। तो वो क्लास में भी बहुत पीछे बैठती है। तो हमने एक बार मैंने उसको बोला आज हम आगे बैठेंगे, तो वो बोल डरी डरी से रहती है, वो आगे बैठने में वो कंफर्टेबल भी नहीं रहती है, नहीं बोलती सर बुक्स चेक करेंगे फिर ये। और सर ने अगर कुछ लिखने के लिए कहा ना, तो सब बच्चे लिखेंगे, लेकिन वो सबसे आखिर तक मेरे नोटबुक से देख के फिर वो लिखेगी, ऐसी करती है वो। उसे पढ़ने को आता है इंग्लिश वगैरह ऐसा सब? नहीं मैम, नहीं पढ़ती। दिक्कत आती है उसको और पढ़ने में। मैथ में वो कैसी है? नहीं मैम, मैथ में भी नहीं वो अच्छी, कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या आप लोगों ने इसे कंबाइन स्टडी की है ग्रुप स्टडी में वगैरह कभी देख? उसका मन ही नहीं लगता स्टडी में मैम। और ट्यूशन जाते वक्त हम जब साइकिल पे जाते ना, एक ही साइकिल पर हम दोनों जन जाते, तब हम स्टडी के बारे में बात करते, लेकिन उसको वो अच्छा नहीं इंटरेस्ट लगता, नहीं है इंटरेस्ट उसका नहीं लगता उसको। पढ़ाई में? हाँ और देखो मतलब उससे ना कोई सब्जेक्ट पसंद है ना उसको पढ़ाई करना। हाँ, वो ऐसे शांत बैठी रहती है, डरी सी मेरे बैठी रहती है, ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसे कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, ऐसा लगता है। यानी कि उसका खुद पर विश्वास नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, हाँ, कर हम आज सकते समय हैं, आ सकता है ये। मुझे आ सकता है, मैं कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल उसे नहीं लगता। अच्छा। उसे लगता है कि मैं फेल होंगी, सर मुझे डांटेंगे, फिर सबके सामने मुझे बोलेंगे। अगर या फिर वो कुछ भी करती है, कोई भी काम या फिर कोई भी स्टडी करती है, कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट करती है, तो उसे उस वक्त ऐसा लगता है क्या कि कहीं ना कहीं मेरा गलत हुआ है, गलत हुआ है, सही नहीं हाँ हुआ सही नहीं है? हुआ है, इसका आंसर मैंने गलत लिखा है। हाँ फिर वो हाँ। 2 दिन बाद चेक करेगी, फिर वो मेरी भी नोटबुक लेके चेक करेगी, फिर उसको एहसास होता है कि ये सही है। अरे बाप रे। उसको ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैंने सही लिखा है। और जब भी आपको आपकी क्लास में टीचर्स लोग सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो कौन कौन जवाब देता है आपकी क्लास में? आप तो देते ही होंगे। हाँ, हम जो आगे बैठते हैं ना, आगे जो स्टूडेंट बैठते हैं वो देते हैं, और सीमा का लास्ट बेंच है। वो लास्ट बेंच क्यों बैठती है? वो तो आपकी और फ्रेंड वो है। भी कोने में बैठती है, सर तो ने आपके अगर साथ। पूछा या कुछ बोला तो वो ऐसे झुक के ही रहती है, ऐसे छुपती है सर से वो। अरे बाप रे। और वो क्लास में भी सोई रहती है, टिफिन खाने के बाद तो उसको इतनी नींद आती है कि वो
ध्यान ही नहीं देते, और उसका ध्यान हमेशा खिड़की के बाहर रहता है। ये तो गलत बात है ना बेटा, आपकी फ्रेंड है, आपको भी उसको आगे लेके बैठना चाहिए, अपने साथ बैठना वो चाहिए। नहीं बैठती, वो बोलती तू बैठ, वो बात नहीं करती ज़्यादा मैम। फिर अच्छा। हम भी टिफ़िन खाने के लिए वो हमारे साथ रहती, फिर वो ज़्यादा बात नहीं करती, और ट्यूशन जाने के लिए हमारे साथ रहती। और कभी ऐसा हुआ है कि उसे कोई फॉर्मूला नहीं आया या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया, ये सब तो बहुत बार हुआ है। अच्छा, तो उस वक्त टीचर ने उसको डांटा हो या कुछ सॉल्व करने के लिए आगे बुलाया हो? हाँ, एक एक बार उसके बहुत पहले एक दो बार ना उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, तो मैम ने उसका आंसर जो शीट था जो हमें दिखा देती थी मैम, वो उसको आगे बुला के Insulting पूछा, तो ऐसा क्यों, तो उससे वो और भी ज़्यादा ये हो गए। अच्छा, तो ठीक है, तो इसी की वजह से ना मैंने पहले आपके क्लास टीचर से बात की, तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़ातिमा शेख उसकी बेस्ट फ्रेंड है सीमा हाँ। के, तो पहले उनसे बात करिए। तो इसलिए मैंने आपसे बात की। मुझे यही जानना है कि आखिर सीमा भी देखो आप ही की एज की है, आपके क्लास में जो लोग हैं वो भी सेम एज की है, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सीमा ही इतनी स्लो क्यों ये करे, पढ़ाई पढ़ाई में इतनी स्लो क्यों है वो? और वो अगर हम वो स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं रहते, कुछ अच्छा। स्पोर्ट में वो भाग नहीं लेती, लेकिन घर आने के हम्म। बाद हम इतना खेलते कि बहुत खेलते हैं हम, लेकिन वो अच्छा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। अच्छा, तो यही बेटा मुझे यही बात पता लगाने कि इतना वो ऐसे पीछे पीछे क्यों रह रही है, इतना वो स्लो लर्नर, उसका माइंड ऐसा क्यों है, पढ़ाई में इतनी पीछे वो क्यों रह रही है। तो ठीक है, उसकी माँ से मैं मिल सकती हूँ, कहाँ पे रहते हैं वो? हाँ मैम, मैं घर दिखा दूंगी आपको। अच्छा, तो उसकी मम्मी से मैं मिलती हूँ पहले, हाँ, उसके मेरे बाद हम। पेरेंट्स आ गए हैं मैम, क्या मैं अच्छा जाऊँ? ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं हाँ उसकी ठीक मम्मी से है, मिलती हूँ। थैंक यू बेटा। ठीक है, बाय। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं आपकी बेटी जो है ना सीमा, हाँ। उसके स्कूल में स्कूल काउंसलर का काम करती हूँ। अच्छा। तो मुझे हमारे स्कूल के कई टीचर्स ने सीमा के बारे में तकरार की थी कि वो सीमा के बारे में मुझे ऐसा बताया गया है कि सीमा को हर सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलते हैं, वो उसे समझ नहीं आता ठीक से, उसे प्रॉब्लम होती है हर बात समझ लेने में। तो आज ना सबसे पहले मैंने सीमा की क्लास टीचर से बात की, फिर बाद में उसकी जो फ्रेंड है ना फ़ातिमा, तो फ़ातिमा शेख से मैंने बात की। मैम का उनके जो क्लास टीचर है ना, तो मैम का भी ऐसा कहना है कि सीमा पिछले कई दिनों से जो भी वो टेस्ट लेते हैं या फिर जो भी वो सिखाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें वो एक्टिव नहीं रहती, ना आंसर ठीक से लिख रही है, ना उसे कोई बात समझ आती है, कोई चैप्टर समझ आता है, ना वो किसी आंसर क्वेश्चन का जवाब देती है। तो हर टीचर की यही कंप्लेंट थी मेरे पास, और उनका ये भी कहना था कि आपकी बेटी के बारे में जाने कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो इतना ऐसा क्यों लेजी मतलब जैसे स्लो लर्नर की जैसे वो ऐसे क्यों बिहेव करती है। तो माँ जी, मुझे सीमा के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, तो जी क्या जी, आप मुझे जवाब पूछिए। देंगे ना? हाँ। ठीक है। आप ठीक तो हैं, घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ठीक है। है। चलिए, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी सीमा के बारे में। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि घर में सीमा का वर्तन कैसा रहता है? घर पर तो वो सबके साथ अच्छी ही रहती है, हम्म। मिलजुल कर रहती है, बहुत मस्ती करती है, बहुत अच्छे से रहती है। अगर आप उसे कोई काम बताते हो या फिर किसी बारे में उसको कोई जानकारी देते हो, कोई गाइड करते हो, कुछ बताते हो, तो वो क्या वो समझ में आता है, उसके समझ लेती है वो बात? नहीं, वो जल्दी तो नहीं समझती, उसको हम्म। टाइम लगता है समझने को। माँ जी, मुझे आगे ये पूछना है कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने सीमा को एक बात बताई और उसने किया कुछ दूसरा ही, या मतलब जैसे कि हाँ। उसे वो बात जो आप कहना चाहते हो वो समझ में ही नहीं आई और उसने कुछ दूसरा ही किया हो? जी जी, ऐसा तो 2-3 बार हुआ। हम्म। उसको दुकान में भेजा और 3-4 सामान एक ही बार उसको बताया था, लेकिन वो सब भूल के दूसरा ही लेके आ गई। आपने और आपके घर वालों ने, आपकी फैमिली ने ये बात ऑब्ज़र्व की है, नोटिस की है कि सीमा को कोई भी बात समझने में बहुत देर लगती है, वो जल्दी से नहीं समझती, जैसे कि बाकी जो उसके उम्र के जो बच्चे हैं हाँ। उनमें वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात सीमा में है कि वो उसे जल्दी समझ नहीं आती बात कोई? जी, ऐसा तो हमें बचपन में ही पता चला था, लेकिन हमें लगा जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे वो समझने भी लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब। इसका मतलब बचपन से ही सीमा स्लो लर्नर है? हाँ, उसको कोई भी चीज़ बताए तो वो जल्दी समझती नहीं है, 2-3 बार चिल्ला के बताना पड़ता है, नहीं नहीं तो डाँट के समझाना पड़ता है उसको। अच्छा। हाँ। माँ जी, क्या आप उसके स्कूल जाकर उसके
टीचर से कभी इस बारे में बात की है, कभी उसका रिपोर्ट कार्ड देखा है या फिर उसके क्लास टीचर से बात की है कि हमारी बेटी का प्रोग्रेस कैसा है, क्या वो अब एक्टिव है हर चीज़ में, पढ़ाई में, खेल में? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। हम भी खेत में ही जाते, सारा दिन उधर ही रहते, तो टाइम ही नहीं मिलता उधर जाने का। लेकिन लेकिन हाँ, मैं घर पर उसकी पढ़ाई लेती, मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो कभी कभी बताती, लेकिन वो भी नहीं सुनती, वो टीवी ही देखती रहती, नहीं तो बाहर ही चली जाती खेलने। लेकिन इस बात का आपको मतलब इस बात की फ़िक्र तो होती होगी कि बाकी हाँ बच्चों के जैसे हमारी बच्ची नहीं है, उनके उस लेवल पर वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही है इस पढ़ाई के मामले हाँ, में। ऐसा तो लग रहा है। अब हमें भी लग रहा है कि उसको समझने के लिए हम भी क्या करें। स्कूल में भेज रहे हैं तो स्कूल में भी उसका वही बर्ताव है, अब क्या करें। एवढेच प्रश्न आहेत का? इसीलिए माजी मुझे ऐसा लगा जब क्लास टीचर्स ने और बाकी टीचर्स ने भी जब मुझे कंप्लेंट की इस बारे में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें इस स्टूडेंट के बारे में सब जानकारी लेनी चाहिए और वो कारण भी ढूंढने चाहिए कि क्यों ये ऐसे पीछे रहती जा रही है। स्लो लर्नर का जो टैग है वो बच्चों को नहीं लगना चाहिए, हमें उसकी प्रॉब्लम समझ लेनी चाहिए, आखिर उसे किस बात की दिक्कत है, ऐसा कौन सा फोबिया है जिसके कारण ये ऐसा पीछे रहती जा रही है। तो इसी के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ मुझे यह चर्चा करनी चाहिए और उसके मन में जो भी डर है, जो भी तकलीफ़ है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो जान लेनी चाहिए हमें। जी जी, आपकी बात बहुत सही है। मुझे भी लग रहा है अब कि आप बताएंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। हमें भी उसके भविष्य की चिंता है, वो ऐसा करती, उसको कुछ समझता नहीं तो आगे जाके क्या होगा उसका। वही मैंने भी, फातिमा ने मुझे बताया और टीचर ने भी बताया कि इकलौती लड़की है वो आपकी। हाँ तो ऐसे ये बात ठीक नहीं कि इकलौता बच्चा हमारा ऐसा स्लो लर्नर करके अगर आगे बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सबसे पीछे ही रहने वाला है। हाँ ना, वही हम बचपन से उसका इतना लाड़ कर रहे हैं, सब चीज़ मतलब उसको कोई नहीं भी आता तो भी हम छोड़ दे रहे, कुछ नहीं होता, सब आ जाएगा, ऐसे ही समझ के अभी तक चल रहे थे। और माजी मैंने जब हमारे स्कूल के ड्राइवर से बात की सीमा के बारे में, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कई बार हुआ है कि सीमा स्कूल तो घर से आने के लिए निकलती है, लेकिन उसे स्कूल आने में भी आने से भी उसे डर लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता हर रोज़ स्कूल जाओ। तो वो क्या करती है कि खेत में खेलो या फिर किसी और फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ाते बैठो, ऐसे करते हैं। मतलब उसको देखिए ना, इतना उसके मन में कुछ उसको पसंद ही नहीं है पढ़ाई करना, स्कूल में जाना। जैसे बाकी लड़कों का, बच्चों का होता है कि रोज़ स्कूल में जाओ, मस्ती करो, खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई भी करो, एंजॉय करो। ऐसा उसका नहीं है, उससे स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम है, उसको पढ़ना भी नहीं है, डर डर सा है। इतना डर अच्छा नहीं है इस एज में बच्चों में। हाँ, मैं भी अब उसके ऊपर ध्यान दूंगी, कुछ और दिन आप खेत में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर दिन उसको देखो कि वो स्कूल बस में बैठी है नहीं, स्कूल तक पहुँची है नहीं, कुछ दिन ऐसा करो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, आपकी बात सही है। मैं अभी आगे से यही करूँगी कि वो स्कूल जाती नहीं जाती या स्कूल में वो क्या कर रही है, उसके ऊपर ध्यान दूंगी। जी और उसकी सहेली भी है फातिमा, वो बहुत अच्छी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती है, हाँ तो उसके घर ही भेजा करूँगी पढ़ाई के लिए। हाँ जी, ऐसा ही कुछ करिए, ध्यान रखिए उस पर, और ताकि हाँ, वो पीछे ना रहे बाकी बच्चों से। अच्छा हुआ आप आके बताए, मुझे तो पता ही नहीं चलता वो स्कूल में ऐसा करती करके। नहीं, सब ऐसा ही चल रहा है और टीचर्स का भी यही कंप्लेंट है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सब स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं और आप ही की बेटी पीछे है। जी जी, ज़रूर। टेंशन मत लीजिए आप। हाँ मैं फ़ातिमा से भी बात करूँगी, उसको कहूँगी कि अपने साथ वो सीमा को पढ़ाई में ले, अपने साथ ही आगे बढ़े उसको लेकर। तो मैं आज सीमा है ना घर पे, मुझे इससे हाँ बात हाँ, करनी है। ठीक है, तो मैं उससे बात करती हूँ। हाँ थैंक यू ठीक है, माजी। मैं बुलाती हूँ उसको। जी जी जी, बुलाइए। ठीक। हेलो सीमा, हेलो। मुझे पहचाना आपने? जी हाँ। कौन हूँ मैं? पता नहीं, याद नहीं है। लेकिन स्कूल में देखा था ना? हाँ, हाँ, इसलिए। मैं आपके स्कूल की एक स्कूल काउंसलर हूँ। आप आज गए थे स्कूल? नहीं गई थी। क्यों बेटा? वैसे अच्छा नहीं लगता मुझे स्कूल जाना। अच्छा, हाँ। ठीक है। आज आप आज तो आप स्कूल नहीं गई, लेकिन रोज़ जाती है स्कूल? कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती हूँ।
ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हमारे स्कूल के जो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, उन्होंने भी मुझे कहा, मैंने जब उनसे आपके बारे में पूछा तब उन्होंने मुझे कहा कि सीमा आती तो है स्कूल के बस तक, लेकिन वहाँ से फिर से चली जाती हैं कहीं, आती ही नहीं स्कूल तक। मुझे ऐसा क्यों? अच्छा नहीं लगता स्कूल में आना, इसलिए मैं नहीं आती, मैं खेलने के लिए जाती हूँ दोस्तों के साथ। सीमा, मुझे ये बताइए कि आपको स्कूल में कोई टीचर पसंद नहीं है? हाँ, मुझे योगा के टीचर पसंद है। अच्छा, सिर्फ मुझे योगा के करना टीचर बहुत पसंद है? अच्छा लगता है। क्यों ऐसा? बाकी तब- सब्जेक्ट के टीचर क्यों नहीं? तब दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। तो अच्छा, तो योगा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, सिर्फ बिल्कुल। बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत पसंद है। नहीं है। अच्छा, सीमा मुझे ये बताइए, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, जो भी प्रॉब्लम होती है समझ लेने में, तो उसके लिए आपने ट्यूशन लगाई है? हाँ, लगाई थी, लेकिन अब नहीं जाती मैं ट्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल में भी आप नहीं जाती, ट्यूशन में भी नहीं जाती। क्योंकि पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, मुझे दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है इसलिए। यानी आप मानते हो कि आपको बातें समझ में जल्दी नहीं आती, प्रॉब्लम होती है समझ लेने में। मानती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों बेटा? अगर ठीक है, मान लिया कि 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट की पढ़ाई एक ही टाइम पे नहीं करनी है ना। एक सब्जेक्ट को आप एक दिन दीजिए, थोड़ा टाइम एक सब्जेक्ट को दीजिए, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए। उसमें कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो टीचर को पूछना है, फ्रेंड्स को पूछना है। ऐसा कर करके आप समझ में ला सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा सब छोड़ देना तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता जल्दी जल्दी, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। पहले से आपको ये दिक्कत है हाँ, पहले से या आप कुछ दिनों से हो रही है? नहीं, पहले से ही है। पहले से है। तो आप कैसे पढ़ाई करती है फिर, जो भी करती है? ऐसे ही धीरे धीरे करती हूँ। अच्छा, और आपको जो भी मैथ है, इंग्लिश है, वो समझ नहीं आती? नहीं आता क्या? समझ में। अच्छा, तो आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो आपको पसंद हो, उसमें पढ़ाई करने का मन हो? कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब सब्जेक्ट के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं स्कूल जाना कभी कभार नहीं जाती हूँ। देखो बेटा, हर चीज़ में ऐसा ही होता है, हर सब्जेक्ट थोड़ा बहुत हमें हार्ड ही लगता है, क्योंकि हर बात हमारे लिए नहीं होती है, कोई बात पुरानी नहीं होती। हम अपने माँ के पेट से हर चीज़ सीख के नहीं आते हैं, हर चीज़ इस दुनिया में हमारे लिए नहीं होती है, तो उसको हमें पूरे खुद पर विश्वास रख के सीखनी है। ऐसा समझना है कि ये मुझे आ सकता है, ऐसा नहीं समझना है कि मुझे हार्ड जाएगा, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मेरे दिमाग में नहीं जाएगा, या फिर ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसा नहीं सोचना। अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो आगे से आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा वो सब्जेक्ट आपके लिए, और आपके समझ से बाहर ही रहेगा। ठीक है ना? अब देखो, जो बाकी के स्टूडेंट है, जो बाकी के आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे कि फातिमा पढ़ाई में अच्छी है, वो होशियार लड़की है। क्यों होशियार है वो? क्योंकि वो जब टीचर पढ़ाते हैं तब वो ध्यान से सुनती है। अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है, तो वो सर से पूछती है, मैम से पूछती है। और अगर सर मैम कोई सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देती है। क्यों देती है? क्योंकि उसे थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ होता है। अगर हमारा जवाब गलत भी हो तो भी हमें वो बताना है, और कुछ गलत होता है तो टीचर्स होते हैं ना हमें सिखाने के लिए, डरने की कोई बात नहीं रहती। और अगर हमें कोई कुछ सवाल पूछता है तो उसमें रोने वाली भी कोई बात नहीं रहती। वो गलत सवाल पूछा तो सब लड़के हंसते हैं मुझ पर। तो उसमें क्या होता है ना, हमारे मन का डाउट तो निकल जाता है। अगर कोई तुम पर हंस रहा है कह के तुम चुपचाप बैठोगी, डरी सी रहोगी, रोगी, तो तुम उतने पीछे चली जाओगी ना। और तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारा आगे पूरा क्लास, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आगे चले जा रहे हैं, आगे की क्लास में जा रहे हैं, और आप पीछे ही बैठे हो, उसी क्लास में बैठे हो, उसी बेंच पर बैठे हो? आपको अच्छा लगेगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसल्टिंग ही होगा ना आपके लिए। हाँ, मुझे भी आगे जाना है सबके साथ। और जो भी आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आते, फिर मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर साइंस हो, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, उसका ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है? तो एक एक सब्जेक्ट एक 2 घंटे में उसका जो छोटा छोटा पार्ट लेके आपको वो पढ़ना है, समझ में लेना है। एक ही बार पूरे बुक्स लेके नहीं बैठना है, और उसका टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे सब्जेक्ट है, मैं अब कैसे पढूं वगैरह। ठीक है ना? ठीक है मैम। तो आगे से आप क्या करोगे? मैं पढ़ाई करूँगी और ध्यान से पढ़ूँगी, जब टीचर सिखाएंगी तब भी मैं ध्यान से सुनूँगी। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास रखना है कि मुझे आ सकता है और मुझे आता है। दूसरी बात, एक ही साथ सारे बुक्स लेके नहीं बैठना है,
एक बुक्स लेना है, उसमें का एक चैप्टर, एक पैराग्राफ लेना है, वो पहले समझ में लेना है। इंग्लिश करो या फिर मैथ करो, इंग्लिश का भी आप अगर आपको पूरी लाइन एक ही सांस में नहीं पढ़नी है या फिर नहीं आती है तो एक एक वर्ड पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कोशिश करो। कोई हंसता है आप पर तो उसे हंसने दो, उस पर ध्यान मत दो। और हर रोज़ स्कूल जाना है, स्कूल के लिए घर से निकलना है और फिर आधे में ही या फिर बस में बिना चढ़ते दूसरी कई जगह जाके फ्रेंड्स के साथ खेलते नहीं बैठना है, समझी? ठीक है मैम। और दूसरी बात, जब भी कोई सवाल पूछता है, अगर वो सवाल आपको जवाब गलत आए या सही है, आपको पहले खड़े रह के जवाब देना है। जैसे योगा में आप मन लगाकर फॉलो करते हो उस टीचर का जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वैसे बाकी भी टीचर से आपको बात करनी है। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उनसे वो बात करके वो सॉल्व करनी है। ठीक है? अब आप कल स्कूल आएंगे, सबसे पहले किससे मिलेंगे? आपसे। हाँ, पहले मुझसे मिलना है। और आज हमने जो भी बात की, आपको जो भी समझ में आया और आपने आगे के बारे में जो भी सोचा है कि आपको ये करना है, वो करना है, आपको सब्जेक्ट कैसे समझ में लेना है, ठीक है? तो आप क्या सोचेंगे आज, वो मुझे आके स्कूल में कल बताना है। ठीक है? कल हम आपके जो क्लास टीचर मैम हैं उनके साथ भी बात करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है? कल फातिमा के साथ ज़रूर स्कूल आना। जी मैम। ठीक है बेटा, आप जा सकते हो, थैंक यू मैम। कल मिलेंगे स्कूल में। ओके मैम। नमस्ते। जैसे कि हमने आज देखा, हमारे स्कूल की सीमा एक स्लो लर्नर स्टूडेंट, उससे आज हम मिले। हमारे स्कूल के टीचर्स का ये कहना था कि वो बच्ची अपने हर सब्जेक्ट में पीछे रहती जा रही है, वो एग्ज़ाम में भी पीछे है, उससे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। इसलिए हमने आज उसके क्लास टीचर से, उसकी माँ से, उसके फ्रेंड से और आखिर में स्टूडेंट से बात की। इस बातचीत में हमें ये पता चला कि उस स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उसे योगा क्लास अच्छे लगते हैं, क्योंकि योगा क्लास में दिमाग पर कोई ज़ोर नहीं पड़ता और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसे समझ लेने में दिक्कत होती है। कोई वो मैथ का फॉर्मूला हो या फिर इंग्लिश का कोई सेंटेंस हो, पढ़ने में और समझ लेने में उसे इंटरेस्ट नहीं है, उसे दिक्कत होती है। इसी के चलते आज हमने इन लोगों से बात की, उसी में हमें पता चला कि स्टूडेंट को खुद पर विश्वास लाने की ज़रूरत है। उसका खुद में पहले विश्वास होना चाहिए और उसके बाद उसे एक एक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। आखिर में स्टूडेंट ने ऐसा मान लिया कि वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी, पहले खुद पर विश्वास रखेगी और आगे चल के एक एक सब्जेक्ट समझ लेने की कोशिश करेगी और बाकी स्टूडेंट के साथ वो आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगी। इस तरह हमने आज की केस स्टडी कंप्लीट की है। धन्यवाद।